वेलकम टू मोहित IAS अकाडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित IAS अकाडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे कि SSC, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, UPSI एंड अदर PCC एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, यानी प्रश्न बनते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय ठीक है मात्र 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। बट निम्नलिखित मतलब कि संविधान संशोधन हुए और साथ में जोड़ते गए, यानी कि कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में है राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया, जो कि भाग 1 में भी इसी बात है, राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा है, और आर्टिकल 1 में भी राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या हो गया? राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया है, ठीक है। और अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, जो भी होते हैं वेतन भत्ते, यानी कि जो भी पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, संविधान मंडल के सदस्य हो गए, विधानमंडल के सांसद हो गए, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ये सबों का वेतन भत्ता की चर्चा है। साथ में तथा अनुसूचित 3 में क्या है? तो अनुसूचित 3 में है इन सबों का मतलब अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ दिलाने का चर्चा किया गया है। शपथ दिलाने का चर्चा किया गया है, अनुसूचित 3 में किया गया है। तो इसमें अनुसूचित 3 में किसको शपथ दिलाते हैं? जैसे कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इस सबको शपथ दिलाने का चर्चा किस में है? तो अनुसूचित 3 में किया गया है। और अनुसूचित 4 में क्या है? तो अनुसूचित 4 में है कि राज्यसभा के प्रत्येक राज्य से सीटों का आवंटन किया गया, जो कि संबंधित राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करेगा। जिस राज्य में मैंने किस राज्य में कितना जनसंख्या, उसी के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे कि अभी जस्ट उत्तर प्रदेश से लिया जाए तो 31 सीट उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में जाता है, और बिहार से 16 जाते हैं, ठीक है, झारखंड से 6 जाते हैं। तो चलिए 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में है कि इसमें अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये हो गया SC, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ये हो गया ST, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं? जो कि आम लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं, उसी तरह से ये भी अनुसूचित जनजाति लोग, ये दलित वर्ग के लोग होते हैं, और जीवन यापन हम लोग जैसे ही करते हैं। बट इन लोग के पास गरीबी होता है, इसीलिए इनको ऊपर उठाने के लिए इनको कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तथा अनुसूचित जनजाति क्या हो गया? तो अनुसूचित जनजाति जो कि हम लोग से रहन सहन इन लोग को अलग तरह से अलग होता है, जो कि जंगल एरिया में निवास करते हैं। तो चलिए इसको एक विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 5वीं अनुसूची में शिफ्ट किया गया है। चलिए 6ठी अनुसूची में क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत का 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति के संदर्भ में विशेष चर्चा किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया है, जैसे कि संघ में कितने विषय होंगे, संघ के प्रति कितने विषय होंगे जो कि जिस पे कानून बना सकता है, राज्य के कितने विषय होंगे जिन पे कानून बना सकते हैं, संवर्ती सूची में कितने विषय हैं जो कि उसमें संवर्ती सूची में रखा गया जो कि कानून बना सकते हैं। तो संवर्ती सूची क्या होता है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जब किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो यानी कि तो इसमें केंद्र फिर बनाते हैं कानून। तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं संवर्ती सूची में केंद्र, ठीक है। तो मूल संविधान में हमारा जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय मात्र संघ के लिए कितने थे? तो संघ में 97 अनुसूची था, ठीक है, और राज्य सूची में 66 थे, संवर्ती में 47 थे, और वर्तमान में अभी समय में 99 अनुसूची हैं, ठीक है, और राज्य सूची में 61 हैं, जो कि 5 माइनस हो गए। पहले थे 66 और घट के 61 हो गए, और संवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब 5 ऐड हो गए हैं, ठीक है, 5 ऐड हो गए तो कुल 52 हो गए हैं वर्तमान में। चलिए 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें मानक भाषाएं के बारे में दिया गया है। तो हमारा मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय
मात्र 14 भाषा था, बट अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 22 भाषा है। तो इसमें जो कि निम्न तरह से भाषा को जोड़ा गया है। तो पहले यानी कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जब हुआ था, तो उसमें सिंधवी भाषा जो कि पंजाब में बोले जाते हैं, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 जोड़ा गया, तो हो गया 15वीं भाषा। तो अगर सब प्रश्न में बनते हैं कि 15वीं भाषा निम्न में से कौन से हैं, तो ऑप्शन दिया रहता है सिंधवी या डोंगरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इसमें हम लोग अब ऑप्शन मारेंगे सिंधवी, यानी कि 15वीं भाषा हमारा संविधान का कौन सा है, तो सिंधवी हो गया, जो कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। और फिर नेक्स्ट 71वीं संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो 1992 में विधेयक लाया गया था, बट अधिनियम यानी कि पारित कब हुआ था, 1993 में इसको पारित हुआ था। यानी कि अधिनियम मतलब कि पारित कब, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तो अधिनियम यानी कि पारित नहीं होगा। 1993 में पारित हुआ था। इसमें 3 भाषाएं को जोड़ा गया था। कौन कौन, कोंकणी हो गया, ठीक है, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया और नेपाली, तीनों भाषाएं को 1993 में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और 4 भाषा और कब जोड़ा गया था, अभी कुल मिलाकर 18 भाषा हो गए। ठीक है, फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि डोंगरी था, संथाली था और नेपाली था। तो इसको शॉर्ट ट्रिक होता है बोड मास, यानी कि बोर्ड से कुछ हो गया, ये हो गया बोडो, ये हो गया बोडो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और डी से क्या हो गया, डोंगरी हो गया। ठीक है, और एस से संथाली हो गया और एम से मैथिली हो गया। तो चलिए अब कुल मिला के कितना हो गया, पहले हम लोग जोड़े कितना, 1 भाषा। ठीक है, 15 हुआ। ठीक है, तो 15वां भाषा को हो गया सिंधवी हो गया। फिर उसके बाद 3री भाषा जोड़ा, जो कि 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, तो कुल मिलाकर 18 हो गया। फिर उसके बाद 92 संविधान यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर 22 भाषा हो गए हैं। तो चलिए अभी वर्तमान में कितने भाषा हो गए हैं, 22 भाषाएँ हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची हमारा मूल संविधान में नहीं है, जो कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 9वीं अनुसूची नहीं था, बट इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो उस समय इसको जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई थी इसमें। तो चलिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये भी हमारे संविधान में नहीं था। तो हमारे संविधान में कौन कौन नहीं था, तो हमारे संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं ये अलग से जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची में जब 92 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, तो इस समय इसको जोड़ा गया था। तो इसमें क्या था, तो इसमें क्या था, तो दल बदल को कानून को रोकने के लिए रोका गया था। खासकर इसमें दल बदल को कानून की चर्चा की गई थी, जो कि दल बदल को रोकने के वाले कानून की बनाया गया था। इसमें 92 संविधान संशोधन 1985 में इसको बनाया गया था। चलिए 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज से है। तो 11वीं अनुसूची कब लाया गया था, तो अगर 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992, बट पारित कब हुआ था, अधिनियम 1993 के जोड़ा गया था इसको। और इसमें क्या था, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में क्या चर्चा किया गया है, तो इसको 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992, ठीक है, और पारित कब हुआ था, तो 1993 में इसको जोड़ा गया था, यानी कि अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में शहरी इकाई के लिए शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिका से संबंधित है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। पहला, तो हम लोग जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने अनुसूचित थे, तो 8 अनुसूचित थे, और वर्तमान में कितने हैं, 12, कुल मिलाकर भी 12 अनुसूची हैं। तो चलिए प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में है राज्य एवं संघ की चर्चा, ठीक है। फिर दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन व भत्ता की चर्चा है, ठीक है। और तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ की चर्चा तीसरा अनुसूची में है, ठीक है। और छठा अनुसूची में क्या है, तो इसमें राज्यसभा के प्रत्येक सीटों का आवंटन किया गया, जो कि राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है एससी और एसटी के जन प्रशासन इकाई से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया, 5वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है।
छठी अनुसूची में क्या है, तो इसमें 4 राज्य को जोड़ा गया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका शॉर्ट टर्म है AMTM, मतलब कुछ हो गया, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मी से मिजोरम हो जाएगा। चलिए, आज 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया था, जो कि संघ में 97 था। ठीक है, उसको वर्तमान में 99 बढ़ के हो गया था। राज्य में 66 था, राज्य सूची में 66 विषय थे, जो कि अभी वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में अभी 52 विषय बढ़ गए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में उस समय 14 भाषा था, जो कि बढ़ा के 22 भाषा कर दिया गया था। पहला 21वीं संविधान संशोधन 1992 में 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो कि 15वीं भाषा था, सिंधवी। ठीक है, उसके बाद फिर 71वीं में 1992 में जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था, तो बोर्ड मास। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में नहीं था। इसको जमींदारी उन्मूलन के लिए जोड़ा गया था। इसका 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 92वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून को रोकने वाला कानून इसे कहते हैं। ठीक है, और फिर 11वीं अनुसूची, इसको ग्रामीण स्थानीय पंचायती राज के लिए जाना जाता है। और 12वीं अनुसूची, तो इसमें क्या हो गया, नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो प्लीज़ कैसा लगा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।